Hello, everybody. Welcome to Brain Gems. This is Tanuj Mishra, your friend and faculty for social science. Hope you're good, doing well, preparing well for your exams. And students, to help you and support you in your journey, we have started Democratic Politics और हम पढ़ रहे हैं chapter number 1, that is power sharing. Till now, we have completed meaning and advantages of power sharing with a lot of examples. केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका की श्रीलंका में क्या हाल था, बेल्जियम में क्या हाल था. ठीक है, मेजॉरिटीरिज्म इन श्रीलंका और एकोमोडेशन इन बेल्जियम हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया. जिसने नहीं देखा वो देख लेगा. और आज के हम लोग के दो बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और दूसरा है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में आपके दो रीजंस हैं. एक है आपके प्रूडेंशियल रीजन और एक है आपका मॉरल रीजन. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन मतलब क्या होता है. ठीक है, तो पहले हमको देखना है, पहले समझते हैं प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है. प्रूडेंशियल मींस होता है फोरसाइट, एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना. एक रीजनेबल माइंड नहीं होता है कि जो रीजनेबल माइंडफुलनेस, या हिंदी में कहे समझदार इंसान. अगर आप किसी समझदार इंसान से पूछोगे कि ये करे कि ना करे, तो वो क्या कैलकुलेटेड डिसीजन लेगा आपका कि मेरे एक्शन से फ्यूचर में क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो दिमागदार व्यक्ति, समझदार, वो क्या करेगा, उसको क्या बोलते हैं आपका प्रूडेंशियल. कहते हैं ना प्रूडेंट माइंड, बहुत ही प्रूडेंट माइंड है, बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ में बहुत दिमाग लगा के एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेता है, उसके बाद वो काम अपना करता है. इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन. सो स्टूडेंट्स, आप भी बहुत समझदार हो, आप भी बहुत प्रूडेंट हो. आप ये बताइए कि क्या पावर शेयरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. आपने मेजॉरिटिज्म का कहानी सुना, एकोमोडेशन इन बेल्जियम सुना, ठीक है, सब कुछ देखा आपने. तो आपको क्या लगता है पावर शेयरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. मुझे पता है सबके आंसर यही होंगे कि पावर शेयरिंग सर होनी ही चाहिए. क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. सिविल वॉर होने से बचाता है. ठीक है, कोई वायलेंस ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ना हो, इससे बचाता है. ठीक है, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपका मेंटेन करके रखता है. तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं आपका प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या प्रूडेंशियल रीजन है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्प करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट होने से किसी भी सोशल ग्रुप के बीच में. ठीक है, अब सोशल ग्रुप लिंग्विस्टिक में हो सकता है, रिलीजियस में हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है आपका. तो ये रोकता है कि किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट अपना ना हो. तो पहला रीजन क्या है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. फाइन. दूसरा पॉइंट हम लोग का ये बोलता है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अगर हम लोग पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? वायलेंस होगा. ठीक है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा होगा. ठीक है, लोग मारे जाएंगे. ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब यह होता है बाय चांस कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो जब आग लगेगी तो क्या गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहेगी? गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट अच्छे से रूल नहीं कर पाएगी. ठीक है, अगर जनता सड़कों पे आ जाए तो ये भी हो सकता है आपका कि शायद गवर्नमेंट भी गिर जाए, नई गवर्नमेंट को फॉर्म करना पड़े. तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है. ठीक है, फंक्शनरीज जो होते हैं कंट्री के वो सही से काम नहीं कर पाते, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पूरा ढह जाता है. ठीक है, इकोनॉमी ढह जाती है, सब कुछ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आपका आ जाती है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तो बच्चे क्या बताएंगे हम लोग? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. और सेकंड क्या होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो हम लोग को जरूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वायलेंस ना हो, इसलिए हम लोग प्रूडेंशियल पावर रीजन का प्रयोग करें. ठीक है, पावर शेयरिंग करें. थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे to ensure the stability of the political order. दूसरा हमारा रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर सही से बना रहे, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो अच्छे से काम कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अच्छे से चल के पूरा कंट्री अच्छे से रन कर सके. इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए. तो आपका ये एक रीजन हो गया फर्स्ट.
ठीक है, और ये आपका हो गया आपका सेकेंड रीजन। ठीक है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख लेना सही रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, imposing the will of the majority community over others may look an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. शॉर्ट रन के लिए तो अच्छा हो सकता है, शॉर्ट रन के लिए मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजोरिटी अपना रूल चला सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इससे क्या होता है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री क्या होती है, हार्म होती है। ठीक है, देश की अखंडता एकता को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो कुछ दिनों तक विल ऑफ मेजोरिटी, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई, जो विल ऑफ मेजोरिटी है, श्रीलंका में क्या हुआ था, वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला वालों का विल ऑफ मेजोरिटी लगाई वहां पे कि हाँ ये हमको सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग रन में क्या हुआ, क्या इकोनॉमी उनकी सही से चल पाई, क्या उनका हेल्थ सेक्टर सही से काम कर पाया, क्या उनका एजुकेशन सेक्टर सही से काम कर पाया, पूरी इकोनॉमी डूब गई, सब क्या हो गया, त्राही हो गया हर जगह पे। ठीक है, हर जगह पे उनको नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो विल ऑफ मेजोरिटी अगर थोड़े दिन के लिए अच्छी बात है, थोड़े दिन के लिए अच्छा लग सकता है, मेजोरिटी को भी अच्छा लग सकता है और गवर्नमेंट को भी अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, ये इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द नेशन को क्या करेगा, हार्म करेगा। फाइन, फिर आपका आता है tyranny of majority is not just oppressive for the minority, it often brings to ruin the majority as well. फाइन, अब ये बताइए, अगर देश में वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी को इफेक्ट करेगी, मेजोरिटी भी तो उससे इफेक्ट होगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी खराब होगी देश की, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा होगा, वायलेंस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोग मारे जाएंगे, तो क्या मेजोरिटी वाले बच जाएंगे? हाँ, तो टिरेनी मतलब क्या होता है आपका, एक डोमिनेंस। टिरेनी मतलब क्या होता है, एक डोमिनेंस या अनफेयर एडवांटेज किसी को देना। फाइन, तो टिरेनी मतलब मेजोरिटी का जहां पे अगर टिरेनी होगी, जहां पे उनका डोमिनेंस होगा, ठीक है, एक अनफेयर एडवांटेज होगा, वो एक क्रुएलिटी की तरह मतलब रूल करेंगे, क्रूवेल रूलर की तरह रूल करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये माइनॉरिटी के लिए तो ऑपरेसिव होगा ही, लेकिन ये लॉन्ग रन में आपका मेजोरिटी के लिए भी आपका ऑपरेसिव होगा। फाइन, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रूडेंशियल रीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। अब मॉरल रीजन क्या होता है, मॉरल मींस होता है नैतिकता, एथिकल इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, एथिकल। आपने मॉरल साइंस पढ़ी होगी ना, जैसे नहीं पढ़ा अभी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या है आपका, एथिकल, नैतिक रूप से। अगर मैं ये कहूं कि क्या पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तो जितना मॉरल मतलब जो एथिकल वाला बंदा होगा वो कहेगा हाँ हाँ होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, कभी भी आपको कोई सवाल पूछे कि पावर शेयरिंग जो है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, तो आप क्या कहोगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, पावर शेयरिंग फीचर ही है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, सिटीजन्स के पास भी पावर होती है, इंडिविजुअल के पास भी पावर होती है, गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है, सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, वो उसका अपना यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि बाय चांस डेमोक्रेसी एक बॉडी है, डेमोक्रेसी एक बॉडी है, तो पावर शेयरिंग क्या है, उसकी आत्मा है। यही ये लाइन बोल रहा है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। फाइन, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स अपना वोट देते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी कि जिन्होंने हमको वोट देके जिताया है, जिन्होंने हमको पावर में लेके आए हैं, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि मतलब लार्जली उससे इफेक्ट कौन होने वाला है बाद में, ऑब्वियसली सिटीजन्स होने वाले हैं। फाइन, ठीक है, तो यहां पे यही बात कह रहा है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। हम जिनके लिए कानून बना रहे हैं, जिनके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं, उन पे क्या ये इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो उनको भी हम लोग पावर हमको शेयर करना चाहिए। एंड who have to live with its effect। भाई गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, बट जो गवर्नमेंट आज डिसीजन ले रही है उसका रहना किसको है, वहां के नागरिकों को रहना है ना, उस कंट्री में जो सिटीजन्स रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, उनको रहना है, तो उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में कि कैसे हम मतलब उनको इफेक्ट करेगा, क्या होगा, उनको वो इफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में, है ना। जैसे इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है कि गवर्नमेंट सही से अपना चुननी हम लोगों को चाहिए, ठीक है, चूज हम लोग को सही से करना चाहिए। फाइन,
पीपुल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इट इज द राइट ऑफ द पीपल टू गेट कंसल्टेड। ठीक है, हम लोग को हर काम गवर्नमेंट में, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अगर आपका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो हमें लोगों से पूछ पूछ के ही कंसल्ट लेकर ही काम करना है। अब इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ कंट्रीज डायरेक्टली आपका कंसल्ट करती हैं आपका, और कुछ इनडायरेक्टली करती है। जैसे इंडिया में इलेक्शन होता है, आप अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, अपने नेता को चुनते हो, वो जाके पार्लियामेंट में और आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तो वो आपका रूल लॉ बनाता है। ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट भी हो सकता है आपका कंसल्टेशन, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है a legitimate government is one where citizen through participation acquires a stake in system। legitimate मतलब क्या होता है? lawful। legitimate मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। legitimate मतलब होता है आपका lawful गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको जनता ने चुना है, लीगल है, लीगल गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी मतलब कोई इलेक्शन कराए बिना अपने आप मतलब बन गई। ठीक है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन होती है? जिनको जनता ने वहां पे चुना है। ठीक है, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब लॉफुल गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। वहां पे सिटीजन्स का भी सुनना हम लोगों को चाहिए। ठीक है, सिटीजन्स की भी बात सुननी चाहिए। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जिसको सिटीजन्स ने चुना हो और उनका पूरा स्टेक हो, वो एक स्टेक होल्ड करें आपका, किसमें? आपका पावर शेयरिंग में या डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो सिटीजन्स का आपका वहां पे रोल होना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, समझ लेते हैं एक बार और कि मॉरल रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे। अगर हमको मॉरल रीजन में हमको लिखना है तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये स्टेटमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट यहां से बन जाएगा आपका, और एक पॉइंट आपका यहां से आपका बन जाएगा। बहुत दो पॉइंट्स आते हैं। तो प्रूडेंशियल का मैंने बता दिया है, और मॉरल रीजन में आप ये आप लिख सकते हो। फाइन, तो ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स स्टडी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो वी हैव टू रीड 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन दिस चैप्टर। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कौन कौन से फॉर्म्स हैं आपके। तो पहला है आपका पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, सबके पास अपनी बॉडी है, ठीक, तो उसमें ब्रेन एक ऑर्गन है, लिवर है, किडनी है, बाकी और तरीके के ऑर्गन है। ठीक है, तो सबका क्या है? अपना अपना एक काम है। सबको भगवान ने क्या क्या काम दे दिया है कि हाँ आपको ये काम करना है, ब्रेन का ये काम है, लिवर का ये काम है, किडनी का ये काम है। ठीक, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब हेल्प कर रहे हैं एक बॉडी को चलाने में, है ना। अगर किडनी कल को कहेगी नहीं नहीं मैं तो ब्रेन का काम करूंगी या करूंगा, ठीक है, मुझे जेंडर नहीं पता किडनी का क्या है, या लिवर कुछ कहे या ब्रेन कुछ और काम करने लगे, तो बॉडी का क्या हाल होगा? ऑब्वियसली सत्यानाश हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट के भी आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में भी आपका पावर शेयर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं हम लोग कि इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसका ये भी नाम है, और आपका है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक, एग्जाम में। फाइन, आगे देखते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। ठीक, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। अब लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर मान लेते हैं हम लोग। पार्लियामेंट कौन आता है आपका? लोकसभा और राज्यसभा। इनका काम क्या है? किसी देश के लिए कानून बनाना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आपका लॉ बनाना। तो लेजिस्लेचर का ये काम हो गया। फिर आते हैं आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है आपका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जो मिनिस्ट्री होती है आपका, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेम करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, या जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसका एग्जीक्यूशन कराना, इंप्लीमेंटेशन कराना सही तरीके से, वो किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। और जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशियल रिव्यू करना, क्या कोई बियॉन्ड द लॉ काम तो नहीं कर रहा है, क्या सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है, या फिर अगर कोई लॉ को वायलेट कर रहा है तो उसको उसके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है, उसको आपका सजा देना, पनिशमेंट देना, ये सब जुडिशरी का काम है। जुडिशरी में कौन आता है आपका? सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स आती हैं। ठीक, तो क्या है? तीनों ऑर्गन्स को आपका ये काम डिवाइड कर दिया गया है
और कह दिया गया है कि हाँ भाई, है ना, आपको ये सब काम आपको करना है। फाइन। सेकेंड पॉइंट बोलता है आपका, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेट्स एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब इसमें कोई किसी से कम नहीं है, सब क्या है, एक ही लाइन पे है, सेम लेवल पे हैं और सबके पास अपनी अपनी पावर्स है, सबके पास अपना जुरिडिक्शन है कि वो उस तरीके से अपना काम करें। ठीक है, सब स्लाइटली आपको जुडिशरी का, जैसे इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाएगा तो जुडिशरी को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है ना, लेकिन इससे भी लड़ाई चला करती है हमेशा कि नहीं पार्लियामेंट अबव है, सुप्रीम कोर्ट अबव है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपनी अलग बात हो गई है ना, वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है। तो यहां पे क्या है, सब सेम लेवल पे हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फाइन। Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. अब बाई चांस ये समझिए सिर्फ एक ही ऑर्गन हो और वही लॉ बनाए, वही लॉ को एग्जीक्यूट कराए और वही खुद को शाबाशी भी दे कि नहीं बाबा मैंने कितना अच्छा लॉ बना दिया है ना, देखो इसमें सब फंडामेंटल राइट इसके डिसीजंस के वायलेट हो गए। ठीक, तो क्या होगा आपका, तहस नहस हो जाएगा। क्या फेयर रहेगा, क्या जस्टिफाइड है कि एक ही ऑर्गन सारा काम कर रहा है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, और उसके पास एक अनलिमिटेड पावर आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपका क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, वहां पे जो क्रिकेट एसोसिएशन वाले होते हैं तो उनका काम क्या है कि वो लॉ मतलब वो रूल्स बताते हैं रेगुलेशन की, हाँ क्रिकेट के क्या रूल्स होंगे, ये सब चीजें आपका। ठीक, बैट्समैन क्या करता है आपका, वो एग्जीक्यूटिव का काम करता है, क्या वो रन बनाता है। ठीक, और एक अंपायर होता है, वो एक जुडिशियल बॉडी का काम करता है, अगर बाई चांस कोई आउट है तो बताता है आउट है, या नो बॉल है तो नो बॉल। अगर बाई चांस कोई ना रहे और सिर्फ बैट्समैन ही, तो बैट्समैन तो भैया नो बॉल में रन बना देगा, कहेगा हाँ हाँ ठीक है ना, सिक्सर, फाइन। तो ये सब क्या है, इससे तो पूरा गेम खराब हो जाएगा, किसी की कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी। फाइन, तो कोई अनलिमिटेड पावर का यूज ना करे, इसके लिए भी आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में आपका पावर शेयर करना आवश्यक है। ठीक, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर जो ऑर्गन है, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव चेक करता है कि हाँ भाई जुडिशरी क्या करती है आपका, कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड आपका लॉ ना बनाए। ठीक है, ऐसा कोई लॉ ना बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, या एग्जीक्यूटिव से मिनिस्टर्स हैं, कोई ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम ना बनाए, है ना, कि वो बाद में किसी को हार्म करे या किसी भी इंडिविजुअल को आपका हार्म करे। फाइन, ठीक है, तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, सारे ऑर्गन एक दूसरे को चेक रखते हैं ताकि कोई गलत काम अपना ना करे या कोई अनलिमिटेड पावर यूज ना करे। ठीक, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशन में एक आपका बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। ठीक है, सब एक दूसरे को चेक करते हैं। फाइन, ऐसे आप ही लोग हो, जब आप लोग गेम खेलते हो सबको पता है मेरा क्या काम है गेम में, मतलब मेरा क्या रोल है। ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, लेकिन सब देखा करते हो ना कि कोई चीटिंग ना करे। ठीक, वैसे ही यहां पे भी है। ठीक, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको अकाउंटेबल होते हैं आपका, वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं। जो भी चीज वो करते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में, राज्यसभा में, या लेजिस्लेचर में कि हम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें। ठीक है, या उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये सब क्वेश्चन उनसे आपका होते हैं। ठीक, तो मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनते हैं, जिनको हमारी देश की जनता चुनती है, वो कहां पे जाके बैठते हैं आपका, ऑब्वियसली पार्लियामेंट बैठते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं। ठीक, सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जजेस को कौन अपॉइंट करता है आपका, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। भले जो जजेस सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में बैठते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं आपका। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको तरीके से अपॉइंट करता है, लेकिन क्या है वो जजेस क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे, या लेजिस्लेचर कौन से लॉज बना रहे हैं, वो उसको आपका चेक कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। किसमें हो रहा है आपका, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। एक आपको मैं शॉर्ट में आपका एक वो दे देता हूं कि देखो, जैसे आपकी इंडिया में है तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं आपका, या कभी फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, आपका यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर आपका स्टेट में जैसे आपका यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, सबकी अपनी अपनी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और फिर आपका इंडिया में एक स्पेशल सिस्टम है आपका लोकल लेवल गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें पंचायत आ जाती है, म्युनिसिपैलिटीज आ जाती है, नगर पालिका जिसको आप लोग बोलते होंगे, जो प्रधान जी होते हैं, ये सब किसमें आते हैं आपका लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक, तो क्या है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं और सब लेवल सबका अपना अपना एक क्या जुरिडिक्शन है, सब अपने अपने जुरिडिक्शन में, और सबका अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम वो लोग करते हैं। ठीक है, हर लेवल अपना काम। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है आपका, करेंसी को मेंटेन करना, बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त रखना, ठीक है, फाइनेंसेस मैनेज करना, फॉरेन पॉलिसी अच्छे चले, ये सब करना। फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है आपका कि पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज सबको अच्छी मिले, ये उनका काम है। फिर आपका लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी का काम क्या होता है कि साफ सफाई रहे, ठीक है, नाला साफ रहे, रोड सही रहे, स्ट्रीट लाइट्स अपना सही रहे, ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा रहे। ठीक, तो सबका क्या है अपना अपना काम है और सब तरीके से अपना अपना काम अपना डिफरेंट लेवल पे करते हैं। कोई किसी के मतलब ये नहीं है कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट है जाके वो यूनियन के लिए लॉ बना रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। आइए इसको पढ़ते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल मतलब क्या होता है स्टेट लेवल पे, प्रोविंस मतलब क्या होता है स्टेट, और आपका रीजनल लेवल। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक, जो जनरल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे देश की एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। हम लोग यहां पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी आपका बोलते हैं। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज अ सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट at the provincial or the regional level are called by different names in the different countries. In India we call them the state government. ठीक है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है हम लोग उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, और आपका स्टेट वाली जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रोविंशियल रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्री। अब ये जो आपका सिस्टम है ये हर जगह पे नहीं फॉलो होता है, कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, कहीं पे आपका सिर्फ दो आपका लेवल पे डिवीजन है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। लोकल लेवल का गवर्नमेंट आपका मतलब जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम देशों में आपको मिलेगा। ठीक, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आस वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको समझा देता हूं इसको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई है, एक है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, और आपका तीसरा है आपका स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे आपका कौन लॉज बना सकता है, आपका ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं आपको, जैसे सब्जेक्ट्स आपके हो गए आपका फॉरेन पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी। अभी आप देखोगे कि पूरे इंडिया में करेंसी कैसी चलती है, एक ही तो चलती है। ऐसा तो नहीं कि यूपी में गांधी जी की फोटो लगी हुई है और वहां पे महाराष्ट्र में किसी अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। क्या है, पूरी करेंसी क्या है, सेम है। फाइन, तो ये आपका किसका सब्जेक्ट हो गया, आपका यूनियन गवर्नमेंट का। अब पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है, यूएसए यूएन के साथ में कैसे क्या पॉलिसी होगी हमारी, ये सब कौन डिसाइड करता है आपका, हमारी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है, ये जो फॉरेन पॉलिसी के सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में आते हैं, आपका यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो उसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है, फाइन, पॉलिसी मेकिंग करती है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है आपका, हेल्थ, मेडिकल मतलब हेल्थ फैसिलिटीज, आपका एजुकेशन आ जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर, और ऐसे कई सारे आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पे कौन काम करता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। फिर लोकल लेवल पे क्या आपका काम होता है, लोकल लेवल, सॉरी मैं कॉन्करेंट की बात करता हूं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है आपका, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें दोनों ही गवर्नमेंट आपका लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है आपका, और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में आपका लॉ बना सकती है। फाइन, ठीक है, तो सबके कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दिया कि किसका क्या काम है, कोई किसी के काम में आपका इंटरफेरेंस नहीं करेगा, जिसका जो जुरिडिक्शन है वो अपने यहां पे अपना उसको काम करे। फाइन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम। हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि बेल्जियम में कैसे पावर डिवाइड थी आपका। ठीक,
कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, आपका फेडरल गवर्नमेंट थी, और आपका कैपिटल में अलग सी गवर्नमेंट थी, फाइन, बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में कोई फॉर्म पावर शेयरिंग थी ही नहीं, वहां पे तो एक ही का रूल था, सिन्हाला गवर्नमेंट का। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, तो इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोलते हैं आपका? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सेप्टेड टू द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। म्युनिसिपैलिटी आप देखे होंगे जो नगर पालिका भी बोलते हैं, उसमें मेयर होते हैं, या नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं। आपके मतलब जो ब्लॉक होते हैं, नगर होते हैं, उसमें आपके सभासद लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के। पंचायत में आप लोगों ने शायद पंचायत सीरीज आप लोग बहुत लोगों ने देखा होगा, उसमें प्रधान जी होते हैं, सचिव जी होते हैं, सब चीजें क्या होती है। तो ये सब कौन सी गवर्नमेंट है? लोकल लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इनका काम क्या है? गांव के लोगों को कोई दिक्कत है तो प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा नहीं भाई, किसी गांव के व्यक्ति को कोई दिक्कत है या किसी आपका शहर के व्यक्ति को कोई दिक्कत है, उसे कहने प्रधानमंत्री जी हमारी नाला साफ करवाइए, या हमारी स्ट्रीट लाइट सही करवाइए, या हमारा ये करवाइए, मतलब ठीक है। तो क्या वो अपने सीधे जाके अपने म्युनिसिपैलिटी और जिसको उसने वोट दिया है, ये प्रधान जी से मिल लेगा और वो उससे अपना काम करा ले, फाइन। दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व्स हायर लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं आपका? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए, किसी भी नाम से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कई सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि आपका पीछे है, ठीक, एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड है आपका, ठीक है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, तो उनका भी समाज की एज अ समाज, एज अ सोसाइटी हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनको आगे लाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाए, उनका भी रिप्रेजेंटेशन आपका डेमोक्रेसी में बढ़े। ठीक है, तो उनको भी हम लोग पावर देते हैं। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां का एग्जांपल है? आपका बेल्जियम का एग्जांपल है। इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। ऐसे हमारे इंडिया में ही है आपका सोशली वीकर सेक्शन के लिए, जो सोशली वीकर सेक्शन है, आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, और आपका शेड्यूल्ड कास्ट है, इनको हम लोगों ने क्या है? रिजर्वेशन दिया है ना, ताकि क्योंकि ये बहुत सालों से ये पिछड़ी जात में आते हैं, ठीक है, पिछड़े हैं क्योंकि इनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, ठीक है, इनको और सुविधाएं नहीं मिली कि ये आगे आ सके, मेन स्ट्रीम में अपने आप को जोड़ सके। तो हम लोगों ने इनको एक थोड़ा प्रेफरेंस देके रिजर्वेशन दिया है ताकि ये लोग अपना आगे आ सके, ठीक। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कैसे हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, क्या लीगल अरेंजमेंट हम लोगों ने इंडिया में किया हुआ है कि जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं या आपका जो विमेन्स हैं, क्योंकि विमेन के साथ हम लोग जानते हैं कितना मतलब आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है, फाइन, तो इनको हम लोग आगे लाने के लिए इनको हम लोग रिजर्वेशन अपना देते हैं। दिस द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या होता है? जब इलेक्शन होता है तो जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक, या जो गवर्नमेंट के साथ मिलके वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जहां पे एक आपका इलेक्शन होता है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो वहां पे क्या पहले से ही इन्होंने सीट रिजर्व कर दी कि भाई यहां पे एक विमेन कैंडिडेट ही क्या होगी? आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। तो ऑब्वियसली जब आपका विमेन सीट हो गई है, महिला सीट हो गई है, तो उसमें महिला ही इलेक्शन लड़ेगी, पुरुष तो लड़ेगा नहीं, ठीक है। तो महिला लड़ेगी तो मतलब क्या है? जो भी महिला जीतेगी वो आपका पार्लियामेंट में या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल ग्रुप में किसी में भी आपका वो रिप्रेजेंट करेगी अपने समाज को, ठीक है। इसीलिए हम लोग उनको थोड़ा सा एडवांटेज देने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी करते हैं असेंबली ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री में, ताकि उनको आगे आने का मौका मिले। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। जो माइनॉरिटी में है हमारे देश में, भाई ऐसा क्या है कि माइनॉरिटी को भी तो आगे जाना चाहिए, तो माइनॉरिटी कभी कोई बात सुनेगा ही। जैसे श्रीलंका में हुआ था आपका कि बस सिन्हाला चल रहा था, तमिल वाले माइनॉरिटी में, तो उनकी कोई बात सुनी नहीं रहा था। तो हमारे देश में माइनॉरिटी की भी आवाज हो, ठीक है, उनका भी ओपिनियन मैटर करे, इसलिए उनको फेयर शेयर पावर देने के लिए ये आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आपका ये है कॉन्सेप्ट, ठीक। लास्ट है हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। भाई देखो, इंडिया में कोई वन पार्टी रूल तो है नहीं कि है? आप बताइए मुझे,
क्या इंडिया में वन पार्टी रूल है? नहीं है। कई सारी ऑप्शंस है ना इंडिया के लोगों के पास में कि नहीं, अगर मुझे ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आएगी तो मैं इसकी बात सुनूंगा, या मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है, या ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज की बात उठाती है। ठीक है, तो ये क्या है? पावर शेयरिंग एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से, भले ये इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, भले जीते ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका रोल भी आपका रहता है। ठीक है, फिर प्रेशर ग्रुप्स कई सारे होते हैं आपका। प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं? जो आपका रूलिंग गवर्नमेंट में प्रेशर बनाते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए या तरीके से काम कीजिए। फाइन। और आपका मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या होता है? आपका रेवोल्यूशनरी कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। आप देखते हो जैसे अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सारे डॉग्स, जितने भी वहां पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको उठा के शेल्टर होम में बंद कर दो अपना। ठीक, बाद में जितने डॉग लवर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपना थोड़ा रूलिंग उसमें चेंज की। फिर आपका एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। आपको याद होगा 2020-21 में आपका 3 फार्म लॉज आए थे। ठीक है, वो किसानों को पसंद नहीं है, जिनके लिए फार्मर्स को, जिनके लिए लॉज बनाए गए थे, गवर्नमेंट को वो लॉज पसंद नहीं है। उन्होंने भैया 3-4 महीने चक्का जाम कर दिया। ठीक, प्रोटेस्ट करते रहे। ठीक है, आखिर में क्या होगा? गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेशर डेवलप किया और गवर्नमेंट को वो फार्म लॉस क्या करने लगे? वापस लेने पड़े। ठीक है, तो एक तरीके से ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और जो मूवमेंट्स चलते हैं, इससे भी ये भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ठीक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, आपका एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बहुत जरूरी है ये। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये तीनों क्या करते हैं मिलके? उनको कंट्रोल में रखते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि आपका पावर में उस टाइम पे है। पावर में ऑब्वियसली उस समय जो गवर्नमेंट है। फाइन। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर द पावर्स। भाई असली डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे आपके पास ऑप्शन हो, है ना, कि अगर ये अच्छा काम नहीं करे तो हम इनको चुन के ला सकें। डेमोक्रेसी यही तो है आपका। सिर्फ एक ही बंदा इलेक्शन लड़े, वही जीते बार बार, फिर वही इलेक्शन में खड़ा हो जाए, मतलब क्या है? वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी या मोनार्की टाइप का फॉर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, असली डेमोक्रेसी कौन सी? डेमोक्रेटिक फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? कि वहां की जनता के पास आपका ऑप्शन रहे। ठीक, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। भाई डिफरेंट पार्टीज क्या करती हैं? आपका कंपटीशन करती हैं आपस में कि नहीं जनता के लिए हम अच्छा काम करेंगे, नहीं जनता के लिए हम ऐसा काम करेंगे। आप देखते ही होंगे इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं आपका, ठीक है, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ठीक, सब अपना अपना क्या करते हैं, है ना, जोर आजमाइश करते हैं कि जनता हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमको पावर में लेके आए ताकि हम जनता के लिए काम कर सकें। ठीक है, तो आपस में ही कंपटीशन करते हैं ताकि जनता हमको जिताए, और इससे फायदा अल्टीमेटली किसका होता है? आपका ऑब्वियसली जनता का ही होता है। सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जब ये कंपटीशन होता है तो इससे क्या इंश्योर होता है कि किसी एक बंदे के या किसी एक पार्टी के हाथ में, है ना, हमेशा के लिए पावर न रहे। तो पावर हो क्या हो, वो चेंज होती है, कभी इनकी गवर्नमेंट, कभी उनकी गवर्नमेंट, कभी वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही, कभी वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही। ठीक है, इन द लॉन्ग रन power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। ठीक है भाई, क्या होता है लॉन्ग रन में? क्या होता है कि पावर सबके हाथ में आती है। धीरे धीरे जो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका माइनॉरिटीज की बात करती है, कोई आपका मेजोरिटी की बात करती है, कोई आपका विमेन की बात कर रहा है, ठीक है, कोई सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनकी बात कर रहा है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज की जो पार्टीज होती हैं वो सब साथ में इलेक्शन लड़ती हैं और सबको मौका मिलता है आपका पावर में आने का और सबके लिए अपना काम करने का। ठीक है, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when 2 or more parties form an alliance to contest election। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट, जब कभी कभी क्या होता है आपका कि जैसे लगता है कि कई सारी पार्टीज क्या होती हैं आपका साथ में आ जाती हैं, अपना एक अलायंस बना लेते हैं आपका, जैसे यूपीए अलायंस था पहले, अब तो जो इंडी अलायंस हो गया, या फिर एनडीए अलायंस, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो ना जिसमें बीजेपी इसको आप लोग बोलते हो शॉर्ट में। तो सब क्या है आपका, ये अपना अलायंस, कई सारी पार्टी साथ में आ जाती हैं ताकि वो आपका इलेक्शन आपका लड़ सके। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड जस्ट शेयर पावर। अगर उनके अलायंस को जनता पसंद करती है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनके वादे अच्छे लगते हैं, तो क्या होता है, उनको वोट देती है, वो इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर वो अलायंस क्या करता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म अपना कर लेता है। फाइन, तो ये आपका है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर्स, businessmen, industrialists, farmer and industrial worker, they also will have a share in governmental power either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process।
अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारी आपकी क्या है आपका मतलब आपके कई सारे एसोसिएशन होते हैं, है ना, व्यापारियों का एसोसिएशन होता है, वकीलों का एसोसिएशन होता है। ये हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ये लोग आपका अगर इनके इनके मतलब इनके हक की बात नहीं की जाती है तो ये चक्का जाम कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट में प्रेशर बनाते हैं कि अगली बार तुम्हारी गवर्नमेंट में लेके नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा सब कुछ करते हैं ना अपना। तो गवर्नमेंट परेशान होती है, भाई सबको पावर में रहना चाहिए, ठीक है, सबको पसंद है पावर में रहना, तो कहती है हाँ ठीक है भाई बात मान लो इनकी, वरना अगली बार हम लोग गवर्नमेंट से निकल जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, अल्टीमेटली प्रेशर बनाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए। ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती है, आपका इंटरेस्ट ग्रुप होता है, बिजनेसमैन का होता है, एडवोकेट का होता है, आजकल मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स का भी आपका हो गया, कोचिंग एसोसिएशन, कई सारे लेवल पे आपका ये एसोसिएशन होती है कि बाय चांस अगर उनको कोई रूलिंग पसंद नहीं आती या उनको लगता है कि ये लॉ या ये पॉलिसी हमारे खिलाफ है, तो वो क्या करते हैं, आपका गवर्नमेंट प्रेशर बनाते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, आपका इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आपका गवर्नमेंट जब आपका कोई पॉलिसी या रूलिंग करती है, लॉ बनाती है, तो जिसको वो अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग, किसको मैंने पढ़ा था हम लोगों ने, मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग में, कि जो उससे इफेक्ट हो रहा है हम लोग उसको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करें कि क्या हम इसको करना चाहिए या उसको करना नहीं चाहिए, क्या उनको वो पसंद है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है आपका। सो आज हमने पढ़ा प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये हम लोग खत्म हो रहा है। अगर आप लोग पहले के पार्ट वो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रीवियस पार्ट्स भी देखना ना भूलिए। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज तनुज मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, नमस्कार।